वाड़वन के इस खूबसूरत इलाके में मौजूद हूं और आप सभी लोग जानते हैं कि 50 से 70 घर जो हैं वो आग की जद में आए और खाकिस्तर हो गए। उसके बाद बहुत सारी एनजीओज, ट्रस्ट और बहुत सारे अवामी लोग आ रहे हैं, उन लोगों की इमदाद कर रहे हैं जिन लोगों के मकानात जो हैं वो आग की जद में आए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार क्या उन लोगों के जिनके मकानात आग की जद में आए उनको ये इमदाद की जा रही है या किसी और को ये इमदाद की जा रही है। मेरे साथ मुफ्ती साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कुल नंबर जो है, कुल तादाद जो है वो कितने मकानात जो है खाकसर हो गए और उसके बाद बाकी जो मकानात हैं, कितने मकानात ऐसे हैं जो डैमेज हुए हैं, पार्शली डैमेज और फुली डैमेज। ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अभी तक कितनी एनजीओज ने, कितने ट्रस्ट ने कितनी रकम जो है मुफ्ती साहब के पास दी है और उसके अलावा भी कम्बल, बर्तन, खाने पीने की चीजें, अद्वियात, वो तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ पे इन तमाम चीजों की देख रेख कर रहे हैं, ये कार्यभाग आपने संभाला है। और लोगों का ये सवाल है कि क्या जिन लोगों के मकानात वाकई में जल गए हैं उन्हीं को ये जो लोगों ने क्राउड फंडिंग हुई है उन्हीं लोगों तक पहुंचाई जा रही है या बीच में कोई अचानक से लोग नमोदार हो रहे हैं उनको ये तमाम चीजें मिल रही हैं? देखें, यहाँ पर जो लोगों ने इमदाद की है और उसके बाद यहाँ पर हंगामे भी हो गए, शोर भी उठा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बयानात भी रिकॉर्ड करवाए कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। उसकी वजह ये हो गई कि बहुत सारे एनजीओज और जो अवकाफ कमेटियाँ और दूसरे लोग आते थे वो डायरेक्ट वहाँ बस्ती के अंदर जाते थे और उसके बाद चूँकि वहाँ बदनज़मी हो जाती थी और बहुत सारे लोग वो भी आते थे कि जिनका कोई नुकसान नहीं होता था और छीना झपटी शुरू हो जाती थी और एक हंगामा होता था और वो एक नज्म ज़ब्त के साथ वो लोग नहीं बांट पाते थे और वो अपना काम पूरा करके वहाँ छोड़ के निकल जाते थे। उससे काफ़ी बदनज़मी हुई यहाँ, लेकिन यहाँ पहले दिन से ही पूरे इलाके के कमेटी बनाई गई है और यहाँ मदरसा, इस मदरसे में एक जो मरकज़ बनाया गया और पूरे इलाके के ज़िम्मेदारों को उसमें लिया गया और यहाँ मदरसे के ज़िम्मेदार एक मुफ्ती शाहनवाज साहब, उनको उसका ज़िम्मेदार बनाया गया और उसके बाद फिर उस बस्ती में जाकर जो है उन लोगों को देखा गया, पूरी वेरिफिकेशन की गई कि कितने घर हैं। उसके बाद जब देखा गया तो 41 घर वो हैं जो बिल्कुल मुकम्मल खाकसर जल चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद कुछ वो घर हैं कि जिन्होंने जानवरों के लिए कोई शेड वगैरह बनाया था, उसका वो जल गया, किसी का घास जल गया या किसी के मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तो उसमें जो है पहले हमने जो वेरिफिकेशन की थी उसमें 81 घर आए थे, फिर उसके बाद कल और कुछ घरों को ऐड किया गया, तो लगभग ये 90 से 95 घरों के करीब हैं। लेकिन जिनको पूरा नुकसान हुआ है वो हैं 41 घर। तो हमने फिर इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। एक तो वो जिनका मुकम्मल नुकसान हो गया, फिर उसके बाद वो जिनको थोड़ा कम नुकसान है, उसके बाद फिर वो जिनको उससे भी कम नुकसान है। तो उसी एतबार से फिर हम क्या करते हैं कि जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनको हम यहाँ पर अनलोड करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से किट तैयार करते हैं और किट तैयार करने के बाद उन घरों तक पहुँचा रहे हैं उसी एतबार से जिसका जितना नुकसान हुआ है। और उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि किस आदमी का कितना नुकसान है, किस घर के अंदर कितने फैमिली मेंबर हैं, उस एतबार से हम उनको राशन भी दे रहे हैं, बिस्तरे भी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। बदनज़मी जो हुई और जो ये बातें चली कि हमें कुछ नहीं मिला, तो वो एक तो ये कि जो एनजीओज या जो दूसरे लोग खुद वहाँ पर जाते हैं, एक तो वो हुआ। और दूसरी बात यह है कि फिर ये इंसान की फितरत है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से यहाँ राशन ही राशन है, लेकिन इंसान को जो अंदर की वो भूख है तो वो तो उसको कितना भी आप दोगे वो फिर भी यही कहेगा कि मुझे मिला कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ इतना राशन है कि ये 2 साल तक भी इसको खा नहीं सकेंगे। और अगर इस पूरे इलाके मड़वा और वाड़वन में इसको तकसीम किया जाएगा, इसके बाद भी ये राशन यहाँ बचेगा। अगर एक एक घर को हम 50-50 बिस्तर यहाँ दे देंगे, उसके बावजूद भी हमारे पास बिस्तर यहाँ बचेंगे। अगर कमले 200-200 भी देते हैं तब भी यहाँ पर कमले बचेंगी और अभी तक दी भी गई हैं और अभी दे रहे हैं। और ये सारा अभी आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ मैदान के अंदर, खुले मैदान में सब पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कैश भी खुद उनको वहाँ पर दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जो आकर यहाँ मुफ्ती साहब के हवाले वो कैश कर रहे हैं। एक बड़ी रकम वो भी आई है, टीन भी यहाँ पर आया है, प्लाईवुड भी आया है। लेकिन चूंकि वक्त लगेगा इसको तकसीम करने में, राशन इतना ज़्यादा है, इसको अनलोड भी करना होता है, फिर इस फिक्र ये है कि इसको महफूज जगह पर भी रखना, अगर बारिश हो गई तो ये सब मिट्टी बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक तो महफूज भी कर रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बांटते जाएंगे और जितना जितना हो सकता है वो रोज़ाना हम उनको बांट रहे हैं। और ये जो बदनज़मी की जो शिकायतें आ रही है कि मिल नहीं रहा या ये कुछ ऐसा कुछ, ये वो लोग जो खुद वहाँ पर जा रहे हैं उनके पास सही फहरिस्त भी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि एक घर में मिसाल के तौर पर बाप, उसके 5 बेटे हैं, तो एक बाप आया उसके साथ जो 5 बेटे हैं उन्होंने भी ले लिया अलग अलग करके,
और फिर उसके बाद जो सही मुस्तहिक होता है उस तक वो पहुंचता है नहीं। लेकिन यहाँ से बाज़ाब्ता लिस्ट बनती है, उसके मुताबिक जाता है और इस कमेटी के ऊपर उस पूरी बस्ती का इत्मीनान भी है और वो कहते भी हैं कि जो हमें कमेटी की तरफ से आता है वो बिल्कुल सही लिस्ट के मुताबिक आता है और वो सही हमें यहाँ पर पहुँचता है। सर मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से आपने कहा कि बदनज़मी हो रही है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके कार्यभाग में ये तमाम चीजें आपकी देखरेख में यहाँ पे भी रखी गई हैं, और ऊपर वाली साइड जहाँ पे नुकसान हुआ है वहां पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो भी राशन वगैरह बांट रहे हैं। मगर वहीं से कुछ लोग जो हैं 2-4 दिन पहले विजुअल्स में आए जिन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो बात जो है किस हद तक सही है? मैंने आपको यही कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप मेरे साथ चलें एक एक घर में और एक एक घर में जाकर उनसे इंटरव्यू किया जाए कि जो यहाँ कमेटी बनाई गई है क्या इनकी तरफ से आपको राशन मिला कि या नहीं मिला। उसके बाद अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं कमेटी की तरफ से कोई बदनज़मी हुई है या उन्होंने किसी को ज्यादा किसी को कम दिया, उसके जिम्मेदार कमेटी होगी, उसने कल लोगों को इसका जवाब देना है। कमेटी पर वो सब मुतमईन है। जो बदनज़मी हुई है वो वही जो बाहर से खुद लोग आए उन्होंने खुद वहाँ बांटने की कोशिश की और उसमें फिर या और भी किसी एतबार से लोगों को दूसरी शिकायतें दूसरे लोगों से, उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ कुछ घरों को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है। लेकिन कमेटी से जो अभी तक गया है उस पर तमाम लोगों का जो इत्मीनान भी है और बल्कि वो बस्ती वाले अब खुद उन लोगों से कहते हैं कि आप यहाँ देने के बजाय वहाँ जाकर कमेटी के पास दे दो, वहाँ से हमें इत्मीनान से और सब तसल्ली से मिल जाएगा। मुफ्ती साहब मुझे ये बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ताउन आपके साथ अभी तक रहा है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ अपना वो कर रही है, अपने तौर पर वो उन्होंने इस तरीके से किया वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये कमेटी के तहत हो रहा है, इसमें ना हमने ये उनके अंडर किया तो ना फिर हमने उनके काम में कोई इंटरफेयर किया। वो अपने तौर पर कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, जितना उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर है ये जितनी भी औकाफ कमेटियां या दूसरे लोग यहाँ ला रहे हैं ये कमेटी के तहत काम चल रहा है। अभी तक कितनी एनजीओज ने आपके पास पैसा दिया है और अभी तक आपके पास कितना पैसा आया होगा? चाहे वो अबाबिल की बात की जाए, उसके बाद भी अथरोटे का एनजीओ है, उसके बाद बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, आपके पास कितना पैसा अभी तक आया होगा? देखिए एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मैं पूरा अभी बता सकता हूँ क्योंकि अभी हमने पूरा वो टोटल दिया नहीं है, लेकिन यह है कि एक बड़ा अमाउंट आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के पास वो पूरा रिकॉर्ड है, जो भी लोग देते हैं उनको बाज़ाब्ता रिसिप्ट दिया जाता है। उसको जिस वक्त हम कलेक्ट करते हैं उनको उस वक्त रिसिप्ट दिया जाता है कि ये आपका यहाँ पर जमा हो गया। अब ये क्योंकि यही मैंने आपको कहा कि 24 घंटे हम लगे हैं, दिन रात गाड़ियाँ अनलोड कर रहे हैं। आज 4 दिन से बिल्कुल मुसलसल ये काम चल रहा है, तो अभी हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम उसको जो है टोटल दे दें। अब ये कि आज हम सोच रहे हैं कि आज अबाबिल के तकरीबन 100 वॉलंटियर यहाँ आए, हमें वॉलंटियर की बहुत कमी थी। फिर हमने बाबर भाई से रब्ता किया और वो आज डोडा किश्तवाड़ बदुरा भलीसा से तकरीबन 100 वॉलंटियर लेकर आए हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त वो सामान को तरतीब दे रहे हैं, किटें वो तैयार कर रहे हैं। आज थोड़ा सा जब हम इस सामान को तरतीब दे देंगे ताकि बारिश से खराब ना हो, उसके बाद फिर हम उस कैश को भी देखेंगे कि कितना आया है, फिर उसको उसी हिसाब से जिसका जितना नुकसान हुआ है वो उस एतबार से हम तकसीम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग मशकूक थे, जिन लोगों को शक व शुबा था कि ये उन मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिन लोगों के वाकई में मकानात जो है आग की जद में आए हैं, और जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा कि पहले पहले जो है बदनिज़ामी यहाँ पे हुई, कुछ लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, कुछ एनजीओ जो है खुद ही लोगों के बीच में चली आई और कुछ लोग जो है आपस में ही बातचीत करने लगे और एक एक फैमिली के एक एक कुंबे के 4-4 अफराद जो है वो आपस में ही वो राशन वगैरह जो है वो घर ले जाने लगे। मगर आज की तारीख में नज़्म ज़ब्त को मद्देनजर रखते हुए वो यहाँ की एनजीओज हैं, जो यहाँ के कारकुन हैं, चाहे वो समाजी कारकुन हैं, वो तमाम तर चीजें जो है अपने हिसाब से बांट रही है और उसके बाद भी जो कैश वगैरह इनके पास आया है उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है।